हेलो स्टूडेंट्स, आने वाले होली के लिए बहुत बहुत सारे बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं भी। आते हैं टॉपिक पे। जय माता दी। डिजिटल क्लासेस पनियारी मोड में आपका स्वागत है और JMD आलमपुर इस चैनल का नाम है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, तो अभी तो पता चलेगा ना कि क्या उसमें कमी है क्या नहीं है। थोड़ा सा कमेंट भी करिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एपिसोड 3 में sin 2x बराबर होता क्या है, sin 2x। और अगला एपिसोड 4 में पढ़ेंगे cos 2x, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लेकर। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने है sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका मतलब ये हुआ कि sin 2x का मान इतना होता है और इसका मान इतना भी होता है। हम क्या करेंगे कि दोनों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है या नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं फ्रॉम LHS। ध्यान से देखिएगा, sin 2x को क्या हम sin x प्लस x लिख सकते हैं क्या? देख लीजिए, 2x को हमने क्या किया, पूरा थीटा को क्या किया, 2x को x प्लस x लिखा। और पिछले वीडियो एपिसोड 1 में हम sin a प्लस b के बारे में पढ़ाए, पूरा डिस्क्राइब किया है। ये हुआ a और ये हुआ b का मान। मान लीजिए, तो इसमें a का मान x है और b का मान क्या है, x है। मतलब दोनों थीटा का मान इसमें बराबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए sin x इंटू कॉस x, क्योंकि यहाँ पे b रहा और यहाँ पे a, लेकिन a का मान x है और b का मान भी x है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। प्लस कॉस x इंटू साइन x। अब देखिए, sin x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इंटू साइन x। अब आप ही बताइए, या इसको चेंज करके लिख सकते हैं sin x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इंटू साइन x। नहीं, इसको इसे लिख देते हैं sin x इंटू कॉस x। अब बताइए, ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों एक ही पद है। तो हम इसमें अगर मान लीजिए एक sin x इंटू कॉस x है और एक और sin x इंटू कॉस x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा ही। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 2 sin x इंटू कॉस x। क्योंकि मान लीजिए हमारा जोड़ते हैं तो x प्लस x बराबर क्या होता है, दोनों मिल जाएगा तो 2x होगा ना। इसी प्रकार होगा sin x इंटू कॉस x प्लस sin x इंटू कॉस x बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस x। तो चलिए अब इसको बॉक्स में कर देते हैं। इसलिए sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस x। चलिए प्रूफ हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझा देते हैं। sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस x हमने दिया, अब बराबर 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर इतना होता है। हम क्या कर रहे हैं कि सिद्ध कर रहे हैं। तो मान लीजिए प्रूफ में लिखिए और फ्रॉम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से sin 2x बराबर लिए, तो 2x का मान मतलब 2x बराबर x प्लस x हुआ। अब ये sin इंटू a प्लस b हो गया, तो sin a इंटू कॉस b, जो कि a का मान भी x है और b का मान भी क्या है, x है। तो sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब देखो, सेम होने के नाते ये क्या हुआ, दोनों पद क्या हुआ, जुट गया आपस में। और जुटने के बाद में सिंपल सी बात है बाबू कि sin x इंटू कॉस x प्लस sin x इंटू कॉस x दोनों सेम पद में, इसलिए आपको 2 sin x इंटू कॉस x हो गया। तो sin 2x बराबर आपका हो गया 2 sin x इंटू कॉस x। पूरा बॉक्स में घेर दिए, आपका एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ, प्रूफ में लिख दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा,
टू साइन 2x बराबर आपको 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब ये भी सीखिए। अब देखिए क्या हम इसके बाटा में एक लिख सकते हैं, कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा। यदि हम इसके बाटा में एक लिख देंगे तो कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा। अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, ये तो सिद्ध हो गया, अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां में जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े फॉर्मूला में, एक किसके किसके बराबर होता था? देखिए आप लोग, एक होता था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों का मान एक ही होता है। अब सवाल ये रहा कि सर एक का मान तो तीनों बराबर होता ही है, लेकिन अब लेंगे किसको? तो अब बताइए, यहाँ पे लेने का मतलब मेन इसका तरीका ये होगा कि साइन और कोसेक कॉस में है तो ये भी तो कॉस और साइन मतलब की साइन में यही ना लेंगे आप लोग। ये तो सेक टर्म में और ये क्या है, कोसेक और कोट में, इसलिए हम किसका मान टेबल रखेंगे? इसका मान रखेंगे। तो इसके बराबर में लिख देते हैं। देखिएगा क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाटा में एक की जगह पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हमने एक का वैल्यू केवल अभी तक डाला और कुछ नहीं किया, जो सिद्ध किया वही है। बाकी हमने क्या किया, एक का वैल्यू डाला है। क्या डाला है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मान में कोई चेंजिंग भी नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। अब क्या काम करना है आपको? थोड़ा सा सूत्र को देखना है कि आपको लाना क्या है। आपको लाना है 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो कहां से स्टार्ट करेंगे बाबू? हम पहले ही बताया कि जहां पे एक रहेगा, जहां पे एक रहेगा वहीं पे क्या करेंगे, उस पद को देखेंगे तो मान लीजिए एक है और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है। यहां पर एक लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाने के लिए सेम पद को सेम से क्या करेंगे, भाग देंगे। मान लीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो हम क्या करेंगे कि एक आएगा, cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तभी तो एक आएगा। हम उस दिन बताए थे ना कि मान लीजिए x है और यहाँ पे एक लाना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। तो अब x से कटेगा तो क्या आएगा, एक आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक को लाएंगे तो cos स्क्वायर एक्स से सभी पदों में भाग देंगे, तब जाके हमारा मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हम इसको अकेले भाग नहीं दे सकते, पूरा में डिवाइड करेंगे, पूरा पद से क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो हमारा मान में चेंजिंग नहीं होगा और हमारा सूत्र भी सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, अब सभी पदों में cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, पिछले वीडियो में बताया आपको एपिसोड 2 में कि कैसे भाग देंगे, क्यों भाग देंगे और भाग देने का तरीका क्या है। हम इसी से क्यों भाग देंगे, इससे क्यों नहीं भाग देते, क्योंकि स्टूडेंट का हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है, हम किससे भाग दें किससे नहीं दे। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पे ये मान रखते हैं साइन 2x बराबर, देखिए वहां पे भाग देते हैं हम 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाटा में cos स्क्वायर एक्स, फिर बाटा में करेंगे। अब इससे में क्या करेंगे, भाग देंगे cos स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स। देखिए सब में भाग दे दिए, ये पूरा एक ही यूनिट है, इसमें cos स्क्वायर से भाग दे दिए और ये दोनों अलग अलग यूनिट है तो cos स्क्वायर एक्स ने cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए प्लस साइन स्क्वायर एक्स ने साइन स्क्वायर एक्स से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब इसका ऑपरेशन करते हैं, क्या होगा, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक। हाँ, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे cos है, दोनों गुणा में है तो यहाँ पे एक डाटा कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है। तो क्या बचा आपको, साइन एक्स बचा और क्या बचा, cos एक्स बचा। तो साइन एक्स बाई cos एक्स आपका होता है ना 2 tan x, मतलब 2 यहाँ पे पहले से है और साइन एक्स बाई cos एक्स का मान क्या हो जाएगा, कट tan x। तो 2 पहले से गुणा में तो 2 tan x हो गया ना। फिर बाटा में देखिए यहाँ पे तो इसका वैल्यू एक है प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स का मान होता है क्या, tan स्क्वायर एक्स।
प्रूफ देखिए साइन 2x बराबर कितना आ गया 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसको क्या करिए बॉक्स में डाल दीजिए साइन 2x बराबर 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से जो हम अभी करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है 4 कैलकुलस के लिए 12 क्लास के लिए। यहाँ पे आपको ये पूरा थीटा का मान हो गया, क्या हो गया पूरा थीटा का मान हो गया, और थीटा में क्या है 2x है, क्या है 2x है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा में सभी पदों में सभी पदों के थीटा में 2 से भाग करने पर 2 से भाग देने पर सभी पदों के थीटा में 2 से भाग देने पर, सभी पदों के थीटा में न कि गुणांक में, ध्यान दीजिएगा इसका थीटा 2x है, इसका थीटा x है और इसका भी थीटा x है। अब ये ना कि इसमें से भाग देना नहीं, तो देखिए साइन 2x बटा में 2 बराबर 2 साइन x बटा में 2 कॉस x बटा में 2। इसमें भी 2 से भाग दे दिए, इसमें भी 2 से भाग दे दिए। इसको नहीं ऑपरेशन करना है, ना कटाना है, क्योंकि ये थीटा नहीं है गुणांक में है, ये अलग है और ये दोनों अलग है। ये थीटा है और ये गुणांक है, इसका ना कर लिया कटा दीजिएगा, नहीं होगा। हाँ ये थीटा में 2 से भागे, ये कर सकता है, तो क्या होगा साइन x बराबर 2 साइन x बटा में 2 इंटू कॉस x बटा में 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही वाला, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। MVBI लिख दिए, अब समझ के ना कैसे याद होगा। तो अब देखिए साइन x बराबर आपको 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 कैसे प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम साइन 2x बटा में 2 और अभी अभी सिद्ध किए 2 tan x बटा में 2 बराबर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा में 2। क्या किए, इसमें भी थीटा में क्या किए 2 से भाग कर दिए, तो ये 2 कट जाएगा। अब देखिए तो बचेगा क्या आपको, क्या बचेगा आपको, देखिए साइन x बराबर 2 tan x बटा में 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। देख लीजिए प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आता है बार बार पूछता है जी, पूछने का छोड़िए ना, ये नहीं रहेगा तो कैलकुलस बनने नहीं करेगा आप लोग से। मतलब कहीं पे इतना यूज है ना इसका कि याद करना ही पड़ेगा, और याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ध्यान से। और अगला एपिसोड 4 में यहाँ पर आपका आ रहा है cos 2x, जो कि cos 2x बराबर आपको देखने में cos 2x छोटा लग रहा है, लेकिन इससे 15 से 18 को फॉर्मूला निकालेंगे, पूरा निकालेंगे और पूरा डिस्क्राइब के साथ निकालेंगे। तो अगला एपिसोड 4 में देखिएगा और उसका वेट कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं इस वीडियो को, और पूरा वीडियो फुल देखिए, ठीक है। सीरियल वाइज एपिसोड 1 2 3 4 करके इसे कुछ जा रहा है, पूरा 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, पूरा एंगल, पूरा जितना भी डिस्क्राइब, जितना भी टॉप से टॉप एंगल है और एंगल निकालने का, और पूरा 12 क्लास का पूरा भी कैलकुलस जितना भी सब कुछ पूरा एपिसोड 1 2 3 से होकर जाइएगा। इसलिए JMD चैनल से आप बने रहिएगा और कमेंट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट को सहायता कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें करना क्या है, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x तो पहले से सिद्ध कर दिए, और क्या करना है कि सभी थीटा में 2 से भाग कर देना है। तो भाग करने पर देखिए ये निकल रहा
और निकालने के बाद में क्या बचा, साइन एक्स बराबर आपको 2 sin x बाई 2 एंड 2 cos x बाई 2 बचा। और देखिए इसमें भी क्या tan के जो फॉर्म में था उसमें भी क्या किए, थीटा में 2 से भाग कर दिए, तो आपको आया sin x बराबर 2 tan x बटा में 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एपिसोड 4 के लिए वेट कीजिएगा। धन्यवाद।